औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज सिंध में पठानों और सिंधी भाइयों की लड़ाई हुई है और उस लड़ाई में एक होटल के मालिक से एक सिंधी भाई जो है उसका जो है कत्ल हुआ है और उस वजह से फिर तमाम सिंधी जो है वो पठानों के साथ लड़ पड़े हैं और फिर पठान जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं। उनके कारोबार वहाँ पे बंद कर दिए गए हैं और उनको ऐसा पीटा जा रहा है जैसे तमाम पठानों ने मिलकर उस नौजवान को शहीद किया है। बहैसियत पठान मैं किसी कातिल का साथ न दूंगा, न देने के लिए तैयार हूँ और जिस बंदे से ये कत्ल सरजद हुआ है उनको पकड़ के पुलिस के हवाले कर देना चाहिए या पुलिस को चाहिए कि वो कातिल को गिरफ़्तार करें, उनको क़ानून के मुताबिक सज़ा दें और जो भी उनके साथी है या जिसकी मदद से उन्होंने ये कत्ल किया है तो उसकी शदीद अल्फाज में मुज़ाहमत करते हैं और ना हम उनके तरफदारी करते हैं और ना उसकी तरफदारी किसी को करनी चाहिए, किसी भी पठान को। अब आते हैं दूसरी बात के रुख पर। मैं बात शुरू करने से पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें एक पठान भाई की जो बेबसी है वो आप लोग देख लें और उसके बाद इस पे बात करते हैं। सिर्फ एक हफ्ते की बात दे रहे हैं आपको, ठीक है? उसके बाद अगर जो कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार आप होंगे। नाम क्या था आपका? औरंगजेब। एक हफ्ते के बाद जो कुछ भी हो, जो धमकी बात देनी है खत्म करनी है, शराफत से खत्म करनी है। कौम के अपील कंदसि, ख़ुदा काका असांजो भाउ ईअं कोन चवंदसि काका मुंहिंजो कुझु बि न आहे, काका शहीद थियो आहे, रांझाणी शहीद थियो आहे, एतिरा केतिरा नहीं है। सिंध हमारी है, सिंधियों की है, सिंध अभी जिंदा है, जिंदा रहेंगे। ये आपको पठानों को भूल है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आप अपने मुल्क चले जाओ। जी तो दोस्तों, जो वीडियो आप लोगों ने मुलाहिजा किया, इस वीडियो में सिंधी भाई जो हैं वो एक पठान को धमकी दे रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि यहाँ से निकलो, ना आप लोग हमें पसंद हो, ना आप लोगों की शक्ल हमें पसंद है और ना हम आप लोगों को इधर बर्दाश्त कर सकते हैं। तो भाई, कानून में तो एक भाई जो कातिल है उसकी सज़ा दूसरे भाई को नहीं दी जा सकती। दूसरी बात, आप लोग कहते हैं इसी वीडियोस में कि आप अपने मुल्क जाओ, तो क्या सिंध पठानों का मुल्क नहीं है? क्या सिंध एक अलग मुल्क है? हम तो पूरे पाकिस्तान को अपना मुल्क समझते हैं और सिंधी भाई हमारे साथ रहते भी हैं, रह चुके भी हैं और हमारे डिपार्टमेंट्स में भी है और इधर रहते भी हैं। तो क्या हम ये समझे कि सिंधी अगर इधर आते हैं तो वो पाकिस्तानी है, मगर कोई पठान अगर सिंध जाए तो वो पाकिस्तानी नहीं है या सिंध जो है वो पाकिस्तान में नहीं है? क्या आप लोगों का जो सोच है वो जालिमाना नहीं है, वो मुनसिफाना सोच है? आप लोग मुनसिफाना सोच रखते हैं। आप लोग एक कातिल के बजाय कई हज़ार पाकिस्तानियों का रिज़्क़ बंद कर रहे हैं, कई हज़ार घरानों की रिज़्क़ बंद कर रहे हैं। मुझे पता है कि जो जवान कत्ल हुआ है उसके घर वालों पे क्या बीत रही होगी, उसके गम से क्या हाल होगा, वो तो एक अलग चैप्टर है। मगर जिन लोगों के कारोबार बंद हुए हैं
उनके बच्चों का क्या होगा? उनके बच्चों के साथ जो आप लोग जुल्म कर रहे हैं, क्या ये इंसानियत है? क्या ये इंसानियत का तकाजा है? और क्या इस तरह आप लोगों को करना चाहिए? और तमाम सिंध से फिर पख्तूनों को निकालना और पख्तूनों के साथ जो रवैया आप लोगों ने इख्तियार किया है, क्या वो सिंधी भाइयों को ज़ेब देता है? क्या कल हम भी निकलकर जीटी रोड पे और मोटरवे पे खड़े होकर लोगों के आईडी कार्ड चेक करना शुरू कर दें और जो सिंधी भाई हों, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, उसको हम उतारा करें, मारा पीटा करें, उसकी बेइज्जती करें? बात कहाँ तक जाएगी? बात जाएगी तीसरे कुव्वत के कोड में। तीसरा कुव्वत कौन है? जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है। तीसरा कुव्वत कौन है? जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। तीसरा कुव्वत कौन है? जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। खुदारा मैं हाथ जोड़ता हूँ, पाकिस्तानी बनो, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी या जो भी आप लोग नाम दें, वो ना बनो, पाकिस्तानी बनो, पाकिस्तानी बनकर जियो, एक हो जाओ। ना कोई हम ये कहते हैं कि उस कातिल का साथ हम देंगे, नहीं, उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। मगर जिस पठान का होटल तोड़ा गया है, जिस पठान के हाथ टूट गए हैं, जिस पठान के आंखें निकाल दी गई है, उस पठान के साथ क्या करोगे? उसकी गुनाह क्या है? उसको जो है वहाँ से निकाला क्यों गया है? घर में दो भाई भी झगड़ा करते हैं, उसका सुलह भी होता है। तो फिर आप लोगों ने जो पठानों के साथ किया है और जो कर रहे हैं, क्या ये सिंधी भाइयों का हक है? दूसरी बात ये कि पाकिस्तानी हुकूमत और खुसूसन सिंध की हुकूमत, चाहे उसमें आप लोगों को हमारा बंदा जख्मी भी कर दिया। ये सुपर 3 होटल पुलिस की गाड़ी खड़ी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ पर बंदे मर रहे, फायरिंग चलाओ ना। ये पुलिस मेरे भाइयों को मारा है, बोला आप पठान हो भाई जाओ। सब आए, गोलियां चला रही, पुलिस कुछ भी नहीं बोल रही है, पुलिस कुछ भी नहीं करी है, ये कड़ी है, पुलिस कुछ भी नहीं बोल रही है उधर। जी तो दोस्तों, आप लोगों ने जो वीडियो देखी, इसमें पुलिस वाले खड़े हैं और पठानों पर फायरिंग हो रहा है। पठानों के सर टूटे हुए हैं, पठान जो है खून में निढाल है। क्या पुलिस वाले बेबस क्यों खड़े हैं? अगर 2-4 पुलिस वाले हैं और वो रोक नहीं पा रहे हैं, तो वो जब ये पठान भाई वीडियो बना रहे हैं, तो पुलिस वालों ने अपने मदद के लिए और पुलिस वाले क्यों नहीं बुलाए? अगर पुलिस वाले कमज़ोर पड़ते हैं तो कराची के लिए एक और फोर्स बनाई गई है जिसको रेंजर कहते हैं। तो रेंजर के वो जवान किधर हैं, वो आकर इन लोगों का जो है रोकथाम करें। अगर वो भी नाकाम है तो हमारी आर्मी और ISI जो है वो क्या कर रही है? लोगों में जो खौफ व हिरास है उसको कैसे कम किया जाए, उसको कैसे रोका जाए? क्या ये खून खराबा चलता रहेगा, लोग खामोश तमाशाई बनते रहेंगे और इसी तरह हमारे पठान नौजवानों के साथ जुल्म होता रहेगा? सारी कौमें, चाहे वो पंजाबी हो, कश्मीरी हो, सिंधी हो, पठान हो, जो आप लोग अपने दिलों पर हाथ रख के खुदा को हाजिर नाजिर करें और आप लोग मुझे ये बताएं, आज क्या पठानों ने कुर्बानियाँ नहीं दी? क्या पठान अपने मुल्क में मुहाजिर नहीं बने? क्या पठान जो हैं बमों के साथ उड़ाए नहीं गए? क्या पठान जो हैं उसकी चीतड़े जो है ड्रोन ने नहीं उड़ाए? आज एक कौम बनकर पठानों को सीने से लगाने के बजाय पठानों को मारा जा रहा है।
पठानों के साथ जुल्म हो रहा है। क्या हुआ? आज एक सिंधी जो है उसका कत्ल हुआ है, तो उसको कानून के मुताबिक जिसने कत्ल किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, बजाय इसके कि एक पठान की गलती तमाम पठानों को उसको जुल्म के दायरे में खड़ा किया जाए और वहाँ पर इंसाफ भी अवाम खुद करे, वहाँ के जज भी अवाम बने, वहाँ के वकील भी अवाम बने और वहाँ की सज़ा भी अवाम दे। तो क्या ये एक मुल्क में ऐसा मुमकिन है कि क्या ऐसा करना चाहिए? तमाम कौमें मिलकर मिल्लत बनती है, वो एक कौम की समंदर बनती है और उसको मुल्क कहते हैं। उसमें ना सिंधी होती है, ना पंजाबी होते हैं, ना पठान होते हैं और ना और कौमियतें होती हैं, वो एक कौम होती है। मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ और ख़ुसूसन सिंध के ठेकेदार हुकूमत ज़रदारी से ये अपील करता हूँ, मैं बिलावल से ये अपील करता हूँ, मैं वज़ीर आला सिंध से अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये तमाशा रोका जाए और खामोश तमाशाई ना बने। खुदारा ये एक ऐसा कौम है कि ये जुल्म सहती है फिर भी ये खामोश रहती है। क्या इस नौजवानों के दिल में क्या बीत रही होगी कि अपने मुल्क में हलाल रिज़्क़ कमाने के लिए मैंने एक जगह बनाई है, अपने औलाद के लिए हलाल रिज़्क़ कमाने के लिए मैं एक जगह में बैठा हूँ और उस पर चंद गुंडे आकर मुझे ये कहें कि यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी शक्ल मुझे पसंद नहीं है। क्या हमारे पठान कल यही चीखें मारेंगे कि जे भुट्टो? क्या हमारे पठान फिर कंटेनरों पर चढ़ेंगे और ज़रदारी और बिलावल जिंदाबाद कहेंगे? खुदा के लिए इसको रोको। कल इसी पठानों का हाथ होगा और आप लोगों का गिरबान होगा। रोक लो, इन तमाम हवारियों को रोक लो। मैं तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पे अपना किरदार अदा करें। जिसने जुल्म किया है उसका हाथ रोका जाए, जो मज़लूम है उसका साथ दिया जाए और एक बंदे के गुनाह पर तमाम लोगों को सज़ा ना दी जाए। मैं हूँ मोहम्मद इमरान नेक और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल इमरान नेक ऑफिशियल देख रहे हैं। इसके बाद भी जितने भी इंफॉर्मेशन आते रहेंगे तमाम पठान भाइयों के साथ जो है वो शेयर करते रहेंगे और तमाम पठान भाइयों से ये गुजारिश है कि थोड़ा हौसले का जो है वो करें, किसी पर हाथ ना उठाए, कोई कानून से बालातर काम ना करें। आप लोगों के साथ जो जुल्म हुआ है वो तमाम दुनिया के सामने है, मगर आप लोग अपने हौसले पस्त ना करें, आप लोग ऐसा कदम ना उठाएं कि उसके बाद पठानों को शर्मिंदगी हो। जिस तरह सिंधियों ने अपने जो है करतूत दिखाए हैं, उस तरह की शर्मिंदगी हम पठानों को ना उठानी पड़े। पुरअमन रहें और अपने घरों में रहें और दुआ करें कि सिंधी भाइयों की इस बात की समझ आ जाए और इंशाअल्लाह आगे जो भी अपडेट आता रहेगा आप लोगों के साथ सीधे शेयर करूंगा। मैं अपना मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को सेंड करता हूं। जितने दोस्तों के पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो मुझ तक पहुंचाए। आगे इंशाअल्लाह मैं चाहता हूं कि तमाम तर मालूमात जो भी गलत है, चाहे वो पठान है, चाहे वो सिंधी है, चाहे वो कोई तीसरा क़ुव्वत है, जिस तरह मैंने ज़िक्र किया कोई तीसरा क़ुव्वत हो उसका भी हमें बताए, हम उसको भी निकाब करेंगे। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, सिंधी भाइयों से भी हाथ जोड़ता हूँ और पठान भाइयों से भी हाथ जोड़ता हूँ, पुरअमन रहे और तीसरी क़ुव्वत को जो है खुश ना करें, अपना एक कौम बन के रहें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम दोस्तों से। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।